हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा युवा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग हठ रत्नावली पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 3 उपदेश के बारे में देख लिया था। आज हमारा जो लास्ट उपदेश है वो है चतुर्थ उपदेश। चतुर्थ उपदेश के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या विषय वस्तु बताई गई है और साथ ही साथ हम लोग सभी हठ रत्नावली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं या फिर चतुर्थ उपदेश से मतलब चारों उपदेश से संबंधित टोटल क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चतुर्थ उपदेश में समाधि का वर्णन मिलता है। आप सभी को पता है चतुर्थ उपदेश में किसका वर्णन मिलता है? समाधि का वर्णन मिलता है। ठीक है। समाधि के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार पानी में नमक मिलकर एक रूप हो जाता है उसी प्रकार समाधि में योगी की आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाता है। समाधि में क्या है? आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाना ही क्या बोलते हैं? समाधि बोलते हैं। ध्यान रखना, आत्मा प्लस मन का एक हो जाना ही क्या है? समाधि है। अब ये मतांतर है, इसका कोई मैटर नहीं करता है। नादानुसंधान के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो महान योगी जो कि नाद की सहायता से समाधि की प्राप्ति करते हैं। नाद के द्वारा क्या करते हैं? समाधि की प्राप्ति करते हैं। जो लोग होते हैं, महान जो लोग होते हैं, उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है और जिसको केवल श्री गुरुनाथ ही जानते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समाधि। समाधि समाधि आत्मा और प्लस मन का एक होना क्या है? समाधि। ओके। और नाद के द्वारा द्वारा समाधि की प्राप्ति। ओके। अच्छा, आगे देखिए, सांसारिक विषयों से अनभिज्ञ होकर संयम रखते हुए साधक को नाद का अभ्यास करना चाहिए। सांसार से लगाव छोड़कर अभ्यास करना चाहिए नाद का, जिससे शीघ्र ही उन्मनी भाव आ जाता है। यानी मन क्या हो जाता है? एक तरीके से स्थिर हो जाता है। ठीक है। चंचलता छोड़ देता है, उन्मन हो जाता है। ठीक है, उन्मनी भाव आ जाता है। और देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शीत ऋतु में साधक एक दो वस्त्र पहनकर वह पानी या गाय के दूध का सेवन कर सकता है और वह भिक्षा या जंगल में कंदमूल आदि जो मिले उसको हाथों पर रखकर क्या है? पात्र में रखकर खाना चाहिए। ठीक है। ऋतु में साधक को एक या दो वस्त्र पहनना चाहिए और गाय और दूध का सेवन करना चाहिए, कंदमूल खाना चाहिए, हाथों पर रखकर या पात्र में रखकर क्या करना चाहिए? कंदमूल का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, मतलब आहार के लिए एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है। साधक कानों को बंद, अब नादानुसंधान की प्रक्रिया करते तो क्या करते? कानों को बंद करके नाद का अनुभव करे जब तक कि चित्त स्थिर न हो जाए, है ना। प्रथम अभ्यास में बताया गया कि उच्च ध्वनियां सुनाई देती है और अभ्यास के साथ ध्वनियां क्या हो जाती है? सूक्ष्म हो जाती है। तो ये हम लोगों ने हट्ट प्रदिका में भी पढ़ा था, बराबर है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कानों के द्वारा क्या करना है? नाद का अनुभव। कान बंद करके नाद का अनुभव अनुभव अनुभव। पहले आवाज, ध्वनिया ध्वनिया सबसे पहले कौन सी आती है? उच्च ध्वनि। ठीक है, उच्च ध्वनि। और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म ध्वनि। ओके। अच्छा, इसमें भी यही बताया गया। ठीक है, आरंभ में, फिर मध्यावस्था में और फिर अंतिम अवस्था में। पहले में क्या? ठीक है, तो सेम चीज है। सबसे पहले जो बताया गया है कि समुद्र की गर्जना, समुद्र, फिर मेघ, भेरी यानी बड़ा नगाड़ा आएगा और झरझर। ठीक है, भेरी और झरझर, ये चार हो गए। फिर मध्य में क्या है? मर्दन, शंखनाद, घंटा और काहल। शंखनाद, घंटा और काहल। ठीक है। और अंतिम में सूक्ष्म में क्या बताया गया? किंकिनी, किंकिनी, वंश वंश वीणा, वेणु वीणा और भ्रमर। ठीक है, सेम चीज है। हट प्रदिका में जो चीज बताई गई है वही चीज यहाँ पर बताई गई है हमारे हट रत्नावली में।
ये ध्यान रखिए आप सभी। ठीक है, ये जो है ना किंकिनी, किना, भ्रमर, किंकिनी, वृंद, वीणा और भ्रमर। ठीक है, नाना विधना। तो ये सीधा एचपी के अकॉर्डिंग याद रखना। ठीक है, क्या तो ये हट्टपुर जगह के अनुसार है। आगे बढ़ते, जैसे मैंने हट्टपुर जगह में बताया ना, बड़ी चीज है, वहां पर लिखा है मैंने, वहां पर देख लेना, एचपी मैंने टिक कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, मधुमक्खी के फूलों का मकरंद चूसती है, सुगंध नहीं। इसी प्रकार जो चित्त नाद में तल्लीन हो गया है वह सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता। नहीं, एक तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है, जो मधुमक्खी होती है वो फूलों का क्या करती है, रस चूसती है ना। वो सुगंध को लेती है क्या, वो नहीं लेती, रस को पहले लेती है। ठीक है, यानी पूरी तरीके से रस में तल्लीन हो जाती है, उसके सुगंध से कोई मतलब नहीं है। वैसे जो चित्त जो होता है, मन जो होता है, तो वो जो नाद में जब तल्लीन हो जाता है, नाद में लग जाता है, तो बाहरी विषयों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, मतलब बाहरी विषयों की तरफ जाता ही नहीं, वो संसार विषयों में आसक्त नहीं होता है। ठीक है, सभी चिंता और विचारों को, चेष्टाओं को छोड़ते हुए ध्यान को नाद का अभ्यास में लगाना चाहिए, ध्यान को नाद के अभ्यास में लगाना चाहिए। इस प्रकार चित्त क्या हो जाता है, नाद में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। ठीक है, योग योग साम्राज्य सिद्ध करने के लिए योगी सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़कर सावधानी पूर्वक केवल नाद का ही क्या करता है, अभ्यास करता है। ठीक है, तो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज बताएगी कि लकड़ी में आग लगती है तो आग तब तक रहती है जब तक की लकड़ी है, और लकड़ी के जल जाने पर आग भी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यानी इसी प्रकार से नाद में तल्लीन चित्त भी क्या होता है, नाद में लीन हो जाता है। ठीक है, आरंभावस्था, घटावस्था, आरंभा, घटा, परिचय, निष्पत्ति, चार अवस्था बताया गया। सर्व योगेशु योगावस्था भवंती, यानी ये सभी प्रकार के योगों में चार अवस्थाएं होती है। ये सेम चीज हठ प्रदिका में भी बताई गई है। ठीक है, सेम। आरंभ अवस्था में ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है, जिससे हृदय में आनंद का अनुभव होता है, और योगी को ओजस्वी, आरोगी, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चित्त, अंतर्दृष्टि प्रधान और शून्यचारी हो जाता है। ठीक है, और सूर्य से निस्सरण होते नाद की नाहत दिव्य खनखनाट सुनाई देती। सेम किस में बताया गया है, हट्ट प्रद्युका में बताया गया है। ठीक है, एचपी लिख रहे हैं हम, आरंभ अवस्था। वहां पर बहुत अच्छे से मैंने नोट डाउन किया है उस नोट्स में, तो देख लेना। ठीक है, तो सेम चीजें, एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। द्वितीय अवस्था जो घटावस्था, जो कि वायु मध्य मार्ग में संचरण होता है, आसनों में दृढ़ता प्राप्त होती है और योगी कामदेव के समान हो जाता है। विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और अति शून्य में सूचक भेरी का आवाज आता, मतलब ध्वनि सुनाई देती है, तथा परमानंद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तृतीय अवस्था में बताया गया ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, तो सेम चीज है, और प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और योगी का चित्त जो होता है आनंद से भर जाता है, और वह रोग, दुख, जरा, मृत्यु, शुदा, निद्रा आदि से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, और निष्पत्ति अवस्था में बताया गया है कि रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और सर्वपीठ शिव स्थान में पहुंच जाता है, जो प्राण होता है वो, और वीणा की झंकृत ध्वनि सुनाई देती है। तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है आपको, इसमें कोई लिखने की जरूरत है? सब एचपी में बताया गया है। ठीक है, घटावस्था, अवस्था, परिचय अवस्था, यानी उसी के अकॉर्डिंग याद रख लेना, तो क्वेश्चन आएगा तो हट रत्नावली में वही लगा लेना। ठीक है, तो आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, परिचय अवस्था एकदम आसान हो गया आपके लिए, और निष्पत्ति अवस्था। सर इसमें परिचय अवस्था में कोई सा भी ग्रंथि भेदन नहीं होता है ना? नहीं नहीं, परिचय अवस्था में नहीं होता। ठीक है, इसमें रुद्र ग्रंथि, सॉरी, इसमें विष्णु ग्रंथि और इसमें रुद्र ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी दृष्टि स्थिर है और जिसकी वायु स्थिर है और बिना यत्न के, और चित्त स्थिर है, बिना ध्यान वस्तु के, योगी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यानी गुरु के लिए बताया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। मैंने कहा था ना, गुरु जो होता है
वो उसकी दृष्टि जो होती है स्थिर होनी चाहिए, दृष्टि स्थिर हो, है ना। बिना लक्ष्य के ही वायु उसकी स्थिर हो जाती है, वायु स्थिर है। यत्न के ही जिसका चित्त भी स्थिर है, बिना यत्न के ही चित्त भी स्थिर है। और ध्यान वस्तु के, बिना ध्यान वस्तु के ऐसी, बिना ध्यान वस्तु मतलब ध्यान, ध्यान वस्तु से ही उसका चित्त मतलब एकाग्र हो जाता है। ऐसे योगी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। योगी समझ में आया अभी आपको, गुरु कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसे योगी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसे योगी मतलब ऐसा योगी होना चाहिए, तभी उस योगी को आप गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, ये तो कोई फायदा नहीं भाई, जिसने भविष्य नहीं देखा है और वो कह रहा है कि मैं भविष्य दिखाता हूँ, या फिर भविष्य के बारे में बता सकता हूँ, ये क्या वाकई में सही है, जो खुद नहीं देखा है। ठीक है, ऐसे महान पुरुष लोग आपको दिखने में आते हैं, है ना जो खुद उस रस को चूसे नहीं है और बोलते कि उस रस का आनंद हमने लिया है करके। तत्व यानी चित्त बीज है, और हट भूमि है, और विरक्त यानी वैराग्य जल है। इन तीनों की सहायता से उन्मत्तनी लता शीघ्र होती है। वेद शास्त्र पुराण साधारण स्त्रियों की तरह है और शांभवी कुलवधु के समान है। केवल एक बीज जिससे सृष्टि बनी है, केवल एक मुद्रा जो खेचरी मुद्रा है, और केवल एक देव जो निरालंब है, केवल एक अवस्था जो मनन नहीं है। पता है कोई दिक्कत है इसमें आपको? आप ही बताइए, कोई दिक्कत है? ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। ओके, बताया गया है कि मोखा जो मेरुदंड के मूल में स्थित है, और यही नदियों का अंतिम स्थान है। मेरुदंड के मूल में स्थित है, यही नदियों का अंतिम स्थान है। विद्वानों ने इसे आत्म तत्व कहा है, जो मेरुदंड के मूल में स्थित है। ठीक है, चंद्रमंडल से निकलते हुए स्त्राव का शरण ही मनुष्य की मृत्यु है। इसलिए इस स्त्राव को क्या करना है, सुखद साधन यानी खेचरी के द्वारा से निरोध करने पर क्या हो जाती है, कार्य की सिद्धि होती है प्रिय। प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसकी अपनी 96 अंगुल के माप के बराबर होता है। तो शरीर का माप कितना होता है, 96 अंगुल होता है। ठीक है, अपनी अंगुली से 96 अंगुल उसका शरीर का माप होता है। आप एक बार अभी कभी फ्री हो जाएंगे ना, तो अपने अंगुल से अंगुल मतलब अंगुल से क्या करना है, पूरे शरीर का मेजरमेंट करना है, क्या 96 में आता है या नहीं आता है। ठीक है, शरीर में मेरु मेरु की ओर यानी दोनों ओर 32 हड्डियां होती है, और 72,000 नाड़ियां होती है, जिसमें प्राणवायु का संचार होता है। मूलाधार में मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाड़ी चक्र कहा जाता है। इससे सभी नाड़ियां निकली हुई है। तो यहां से लिख ले सकते हैं हम लोग कि 96 अंगुल क्या है, शरीर का माप, शरीर माप। ठीक है, अस्थि जो होती है हमारी, अस्थि या कितनी होती है, 32। ठीक है, 72,000 नाड़ी। ठीक है, और मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र है, जिससे जिससे नाड़ी चक्र कहा जाता है। ठीक है, नाड़ी चक्र, इससे सभी नाड़ियां निकलती है मूलाधार में। मूलाधार नाड़ी चक्र, चक्र यानी नाड़ी उत्पत्ति। ठीक है, ओके क्लियर, आगे बढ़े। आगे देखते हैं, सभी नाड़ियों में से 14 नाड़ियां प्रमुख माना गया है, जो कि सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, शंखिनी, पुष्पा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुषा, हंसिनी, इडा। ठीक है, इस तरीके से 14 नाड़ियां बताई गई है। ये आपको याद रखना है। प्रमुख, प्रमुख कितनी नाड़ियां हैं, 14 नाड़ियां हैं। ठीक है, पहला बताइए, सुषुम्ना। दूसरा क्या है, पिंगला। तीसरी नाड़ी बताइए,
सरस्वती। सरस्वती। चौथी नाड़ी क्या है? कुहू। कुहू। पांचवी नाड़ी क्या है? यशस्विनी। यशस्विनी। छठवीं नाड़ी क्या है? वरुणी। वारुणी। सातवीं? गंधारी। गांधारी। आठवीं? शंखनी। शंख शंखिनी। नवीं? उषा। उषा। दसवीं? विश्वोदरी। विश्वोदरी। 11वीं? जिह्वा। जिह्वा। 12वीं? अलम्बुसा। अलम्बुसा। 13वीं? हंसनी। हंसिनी। और 14वीं? ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 14 14। नाड़ी बताई गई। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 4 नाड़ियां होती है, अलग से याद रखना है। सरस्वती, सरस्वती के बाद विश्वोदरी, और विश्वोदरी के बाद बताइए और कौन सी है? वारुणी और हंसिनी। हंसिनी है ना। बाकी जो 10 नाड़ियां है वो सेम है ना। ये हफ्ता जीवा बोलते हैं हम जीवा को, बाकी सेम है। 10 नाड़ी आपको पता ही है। और ये शिव संहिता में, वशिष्ठ संहिता में भी कॉमन देखने में आती है, या हंसिनी थोड़ी सी अलग देखने में आती है। बाकी सरस्वती, वारुणी, विश्वोदरी की चर्चा मिलती है, शिव संहिता में भी मिलती है और हमारे वशिष्ठ संहिता में मिलती है। ठीक है, वारुणी में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इस प्रकार से 14 नाड़ियों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैंने गोरख संहिता में आपको बढ़िया से बता दिया था मैंने। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं ना जिसको नाड़ी याद नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से भी 3 प्रमुख बताए गए हैं, और 3 पता है आपको, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना होती है। ठीक है, इन तीनों में से भी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो कि सुषुम्ना है, और ईडा पिंगला को सोम और सूर्य कहा गया है। बाएं नाड़ी तमस है और दाएं नाड़ी जो होती है वो रजस है। ईडा की प्रकृति चंद्र है और जबकि पिंगला की प्रकृति क्या है? सूर्य है। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे ईडा पिंगला के लिए, तो यहाँ से ध्यान रखिए। 14 प्रमुख है, उसमें से कितने प्रमुख है बताइए? 3। 3। और उसमें से 1। ठीक है, 3 और 1, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। और इसमें से भी क्या? सुषुम्ना है। ठीक है, सुषुम्ना ध्यान रहेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जो ईडा है और पिंगला है, ईडा के लिए क्या कहा गया है बताइए? ईडा जो है वो सोम है, सोम है। पिंगला जो क्या है बताइए? सूर्य है। सूर्य। सूर्य। बाएं नाड़ी क्या है? तमस है, तमस है। तमस। और दाएं नाड़ी क्या है? रजस है, रजस। रजस। चंद्र है, सूर्य है। चंद्र है, सूर्य तो सेम हो ही गया। ठीक है, यही है। आगे देखिए, आगे मेरुदंड वीणा की भांति है। मेरुदंड कैसा है? वीणा की तरह है। ठीक है, जिसमें कुल पर्वत स्थित है। पिंगला नाड़ी गंगा है और ईडा यमुना है और सुषुम्ना सरस्वती है। अन्य नाड़ियां साधारण विभिन्न धातु द्वीप है। ठीक है, धातु क्या है? द्वीप है, तथा लाल रस 7 समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जो ईडा और पिंगला के लिए फिर से बताया गया ना, गंगा और यमुना। ठीक है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना। ईडा क्या है बताइए? गंगा। पिंगला क्या है? यमुना। भागीरथी भी लिख सकते हैं हम लोग, भागी भागीरथी। ठीक है, श्लोक में तो पहले भागीरथी है, उसी को गंगा बोला गया है। ठीक है, भागीरथी। सुषुम्ना सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, धातु
द्वीप बोला गया है, द्वीप। और लाल रस जो है वो, लाल रस वो क्या है, 7 समुद्र है, समुद्र है। ठीक है। कालाग्नि मूलाधार में स्थित है, काल अग्नि जो है वो मूलाधार में स्थित है, जबकि चंद्र कपाल में स्थित है ना। और समूह अन्य अन्य स्थानों में, तारा का समूह जो है वो अन्य स्थानों में है, स्थित है, और बुद्धिमान व्यक्ति को यह जानना चाहिए। ठीक है। पिंड और ब्रह्मांड का निर्णय श्रुति, आगम और पुराणों के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है। जो भी पिंड है, ब्रह्मांड है, और मोक्ष साम्राज्य की इच्छा रखता है, उसे यह ज्ञान जान देना चाहिए। यानी पिंड और ब्रह्मांड को, यानी शरीर को और इस पूरे ब्रह्मांड को जानना चाहिए। ठीक है। क्लियर। काल अग्नि, कालाग्नि जो है वो मूलाधार में है, और कपाल में क्या है, चंद्र जो है वो जो कपाल में है, कपाल में। ठीक है। तारा समूह अन्य स्थानों में, तारा समूह, बाकी जो स्थान है समूह, तारा समूह। इस सीधे सिद्धांत पद्धति में भी बढ़िया से बताया गया है स्थानों में। अतः पंचीकरणम यानी अब पिंडकरण की प्रक्रिया को समझाते हैं कि सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश का गुण शब्द बताया गया है, और आकाश की से ही वायु की उत्पत्ति हुई है जिसका गुण स्पर्श बताया गया है, और आकाश वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है जिसका गुण बताया गया है रस, और इन सभी से किसकी उत्पत्ति हुई है, जल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और जल से फिर उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। कि जल यहाँ पर व्याख्या में नहीं है, फिर भी व्याख्या में यहाँ पर नोट डाउन कर लेना आपको। ठीक है। जिस प्रकार कपूर, ये देखिए लिख लेते हैं हम लोग, है ना। आकाश, आकाश वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। इनके गुण, ये भूत हुए और गुण। आकाश का गुण क्या है बताइए, शब्द। वायु का गुण क्या है बताइए, स्पर्श। अग्नि का गुण क्या है बताइए, अग्नि का गुण क्या है, रूप, रूप, रूप। और जल का गुण क्या है, स्पर्श, रस। और पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। गंध। बहुत बढ़िया। ठीक है। ओके, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। जिस प्रकार कपूर अग्नि में मिल जाता है, कपूर जो कि अग्नि में मिल जाता है, और नमक जो है वो पानी में मिल जाता है। ठीक है। उसी प्रकार जो है मन ब्रह्म में क्या हो जाता है, मिल जाता है। नए वस्तु का परित्याग करने से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, और मन के लीन होने जाने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। जो जानने लायक वस्तु है उसका परित्याग हो जाने से मन क्या होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, और ब्रह्म में लीन हो जाएगा मन तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। मन की फिर मन के विलीन हो जाने से कैवल्य अभिभावित होता है। ठीक है। आत्मा को शून्य में लीन करे और शून्य को आत्मा में, प्रत्येक क्षण शून्य का ही अनुभव करे, अन्य किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए, शून्य का ही ध्यान का अनुभव। ठीक है। आगे बढ़ते। जिस प्रकार पानी से भरे मटके को यदि पानी में रखे तो उसके अंदर बाहर दोनों तरफ पानी होता है। यही आप नदी में पानी भरेंगे, है ना, पानी से भरे मटके को यदि पानी में ही रखेंगे और नदी में ही रखोगे, अंदर बाहर क्या दिखेगा, पानी दिखेगा ना। इसी प्रकार से अंदर और बाहर शून्य का ही अनुभव करें। शून्य अंदर भी में भी है और बाहर में भी है, इस प्रकार से अनुभव करना है। यदि चेहरे पर कालिक लगी हो तो दर्पण में प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। कालिक लगी रहेगी तो दर्पण में यानी आईने में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, प्रतिबिंब अपना धुंधला दिखेगा ना। इसी प्रकार अज्ञानता का ज्ञान, अज्ञानता
ज्ञान को ढक लेती है, उसी प्रकार जो अज्ञानता जो है ना, जो दिखाई दे रही है, वो सब ज्ञान को ढक रही है, जिससे मनुष्य क्या हो रहा है, यानी भ्रमित हुआ है मनुष्य। अब आजकल का कोई भी बिजनेस जो है वो, मतलब कोई भी चीज एक्टिविटी कुछ भी करना है तो बिजनेस के पर्पज से देखा जाता है कोई भी चीज को, इससे क्या लाभ हो सकता है ना। सभी तत्वों में एक ही प्रकार की आत्मा स्थित है, सभी वस्तु में क्या है, एक ही प्रकार की आत्मा स्थित होती है, ये कहने का तात्पर्य इसमें। विभिन्न जल स्रोतों में एक ही चंद्रमा के विभिन्न प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसी प्रकार माया से युक्त प्राणी जीव कहलाता है और माया से मुक्त सदाशिव कहलाता है। ओके, यानी एक ही आत्मा की बात की जा रही है, ठीक है। मोक्ष, उपदेश, बंधन और व्यवहार आदि सभी माया के कारण है। मोक्ष का उपदेश, बंधन, व्यवहार आदि सभी माया के कारण है। माया को ज्ञान योग के सत्य ज्ञान द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जो मोक्ष का उपदेश दिया जा रहा है या फिर बंधन, व्यवहार आदि, ये सभी सब माया का कारण ही है, माया का खेल है। लेकिन माया को ज्ञान योग के सत्य ज्ञान के द्वारा ही, यानी यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अब ये बताया गया अत्र सुत संहितायाम, संहिता में बताया गया है, विष्णु पुराण में बताया गया, भगवत गीता में बताया गया है, ठीक है। अलग अलग चीजें बताई गई, इसमें हमको जाने की जरूरत है नहीं। सांख्य शास्त्र के अनुसार बताया गया कि 24 तत्व है, जिनमें 5 भूत, 5 प्राण और इंद्रिय सम्मिलित है। ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये प्राण मान कहां से आएगा। पुराणों के अनुसार कुल 30 तत्व है, जिसमें अहंकार, माया, विद्या एवं पुरुष सम्मिलित है। शिवागम के अनुसार कुल 36 तत्व है, जिनमें बिंदु, नाद, शिव शक्ति और शांभवी सम्मिलित है। यह कंपेरेटिव किया एक तरीके से हठरत्नावली में, किसमें क्या क्या चीजें बताई गई करके। परमाणु मिलकर वस्तुएं तत्व बनाते हैं, उनके गुण और रूप के आधार पर विभिन्न वस्तुएं का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसमें उस वस्तु का निर्माण, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, ये सब मैं पढ़ रहा हूँ। जिससे उस वस्तु का निर्माण हुआ है, उसी का गुण प्रभाव और उस वस्तु में रहता है, जिसकी, जैसे कि मटके में मिट्टी का और वस्त्र में धागे का और अंगूठे में सोने का आदि, इसको न्याय या वैशेषिक दोनों के अनुयायियों ने स्वीकार किया है, जनार्दन मिश्र और प्रभाकर ने भी। इससे वस्तु का निर्माण हुआ है, ये बताया गया है, ठीक है। प्रकृति के मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस, ये पता है हमें, जिनसे यह संसार बना हुआ है और यही संसार के निर्माण और जीवन धारा का विनाश का कारण भी है। माया प्रधान और अव्यक्त, अविद्या, अज्ञान, अक्षर, अव्याकृत और प्रकृति, ये सभी पर्यायवाची है माया के। तो ये 57 ध्यान रखना, 57, ठीक है। माया, ये तो क्या, इस आपको पता ही होगा ना, ये माया प्रधान, प्रधान, जैसे प्रकृति के भी अन्य नाम बताए जाते हैं ना सांख्य दर्शन में, अव्यक्त, अविद्या, अज्ञान, अक्षर, अव्याकृत, प्रकृति के, ये सभी पर्यायवाची। तो ये सब प्रकृति के पर्यायवाची है, ठीक है, प्रकृति पर्यायवाची। सांख्य दर्शन ने भी इसे स्वीकार किया है, परंतु यही स्वीकार करने योग्य नहीं है कि प्रधान के अणुओं में चेतना होती है ना, प्रधान के अणुओं में चेतना होती है, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है ना कि चेतना होती है, ये तो जड़ है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा चेतन का अनुभव किया जा सकता है, और यह प्रसिद्ध धारणा है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। शिव, पाशुपत, महाव्रतधार, कला, मुक, जंगम, शाक्त, कोल, कुलार्चन, विधिरत और अन्य वादिन सत्य ज्ञान से अनभिज्ञ है तथा निस्सार कृत्रिम शास्त्रों में व्यस्त है। इसलिए विद्वान सिद्ध योगियों के चरणों को स्पर्श करना चाहिए और उनका आश्रय लेना चाहिए। ये सब बताया गया है कि ये ज्ञान से अनभिज्ञ है तथा निस्सार कृत्रिम शास्त्र, आर्टिफिशियल शास्त्र में व्यस्त है, ये सब, ठीक है।
तो कहा गया कि इसलिए विद्वान सिद्ध योगियों के चरणों को स्पर्श करना चाहिए और इनका उनका आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये छोड़, धन्यवाद। ठीक है, खत्म हो गया। इनमें से अब ये कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, ये सब है लास्ट वाला जो मैंने बताया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बाकी 14 नाड़ियां ध्यान रखना। सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, शंकिनी, पूषा, विषधरा, जिह्वा, अलमुषासिनी, इड़ा। ठीक है, इड़ा को सोम तमस कहा गया, पिंगला को सूर्य और रजस कहा गया है। ये सब ध्यान रखना। 72 नाड़ियां होती है। और ये सब तो चार अवस्था तो हठ प्रदीप के अनुसार ही है। ठीक है, बाकी सारा हठ प्रदीप जो आरंभ, मध्यम, अंत में जो भी ध्वनिया सुनाई देती है वो हठ प्रदीप के अनुसार ही है। बाकी ये सब कुछ है विशेष। ठीक है, विशेष कुछ है क्या बताइए इसमें? हो गया, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन हठ रत्नावली के अनुसार प्रथम उपदेश के प्रश्न है, हठ रत्नावली के रचनाकार कौन है? बाप रे, सी ऑप्शन आया पहले से। श्रीनिवास। श्रीनिवास। सी ऑप्शन। श्रीनिवास जी, बहुत बढ़िया। श्रीनिवास जी। हठ रत्नावली के रचनाकार के पिता कौन है? ये महान ज्योतिष सरस्वर। महान ज्योतिष सरवर के पुत्र थे। बहुत बढ़िया। हठ रत्नावली में हठयोग का मुख्य उद्देश्य बताइए। ए और बी, सी ऑप्शन। राजयोग और तत्व ज्ञान दोनों। हठ रत्नावली योगी जनों के लिए किसके समान है? मजेदार क्वेश्चन रत्न के साथ। रत्न के समान। सोने कुछ के भी पिता है, सोने कुछ भी। ऑप्शन। मालविका जी, मालविका जी सोना देख कर आएगी आप। रत्न के रत्नों की माला। रत्न रत्न या कंठार माला की तरह। अच्छा, कंठहार की तरह बताया गया है ना, कंठहार की तरह बताया गया ना। हठ रत्नावली ये जो कंठहार की तरह है योगी जनों के लिए, है ना। श्रीनिवास जी किस के ज्ञाता थे? उपनिषद, व्याकरण, संगीत, पतंजलि कृत। उपनिषद के। उपनिषद के। व्याकरण के नहीं थे? उपनिषद के थे, व्याकरण के भी थे सर। तो फिर सर वो ऑप्शन पहला दिखा। उपनिषद के थे। चलिए ऑप्शन दिखा देता हूँ। एबीसी पतंजलि कृत भी थे ना। उपनिषद, संगीत, व्याकरण और पतंजलि कृत। पतंजलि कृत, एबीडी। ठीक, एबीडी, बहुत बढ़िया। योग का उपदेश क्यों दिया गया है? जो भ्रांतियों की शिकार है, राजयोग से अनभिज्ञ है, प्राणायाम से अनभिज्ञ है। इसमें बताइए। ए और बी दोनों आएगा सर। ए और भी दोनों आएंगे। जो भ्रांतियों के शिकार है उनके लिए भी हठ योग का उपदेश है, और जो राजयोग से अनभिज्ञ है। बहुत बढ़िया। महायोग, महायोग क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। बताइए। ए ऑप्शन ही है। ये ऑप्शन। सर जीवात्मा और परमात्मा। वृत्ति निरोध। मीनाक्षी जी बताइए। सर ए ऑप्शन। श्वेता जी बताइए। नहीं सर, सी ऑप्शन होगा। लय हो गया क्या इसमें? बी सर ऑप्शन है। जीवात्मा, परमात्मा, चित्त वृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध। हाँ, चित्तवृत्ति विरोध। कितना मतलब आप लोग कहाँ ध्यान है, आप लोग का समझ में नहीं आता है हमें। श्वेता जी बोल रहे जीवात्मा परमात्मा, फिर बाद में बोलती है। ऐसे करेंगे आप लोग? चित्तवृत्ति निरोध। मुझे याद है कि चित्तवृत्ति निरोध।
महायोग बताया था ना मैंने, महायोग में क्या क्या आता है पता है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, महायोग में क्या शामिल नहीं है। नाद योग सर। नाद योग, डी नाद योग नहीं है सर। इसकी चर्चा नहीं की गई ना, ये चारों की चर्चा की गई, राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग की चर्चा की गई है। ठीक है, महायोग को मिलकर होता है और इन्हीं से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। इनमें से कौन सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है, बताइए। ए और डी। ए और डी सर। ए और डी, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। एफ ऑप्शन। प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है मंत्र योग, हठ योग, हाँ, और लय योग, राजयोग, ए और डी। लय योग, राजयोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मंत्र योग क्या है। अंगों के लिए मंत्र निर्धारण, मन और प्राण का मिलन, अहंकार भाव आना, मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करना। बताइए, ऑप्शन भी मन दिए और गए। प्राण का मिलाना। मन और प्राण का मिलना, चलो मंत्र योग। मंत्र और द्वारा सिद्धि प्राप्त मंत्र करना है द्वारा सर। सिद्धि मंत्र प्राप्त द्वारा करना। सिद्धि प्राप्त करना। मंत्र द्वारा सिद्ध प्राप्त करना, चल ठीक है, ये भी मंत्र योग है। और सर अंगों के लिए ऑप्शन मंत्र लिखा निर्धारण। हो, ऑप्शन लिखा दो एक बार। ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग इतने अभी सीनियर हो गए हो, अब तो सर एक दो ये महीने बाद तो ऑप्शन क्या डी, मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करना। ए बी और डी। अहंकार भाव आना, ये कहाँ से आएगा भाई अहंकार भाव, ये तो निगेटिव, पहले हटा दो, है ना। आदिनाथ शिव ने लय की कितनी विधियां बताई गई है, सवा कोटि, लय की प्रकार, और एक है आधा कोटि। ठीक है, आधा कोटि बताया गया तो आधा या सवा दोनों आएंगे। ठीक है, सवा करोड़ और आधा करोड़। अरे यार एक मिनट, बताओ, चार्ज हट गया। हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, दोनों आएंगे, सवा करोड़ और आधा करोड़। लय योग साधना की विधि में क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है। सर इसमें ऑप्शन ई सर। कुटी मध्य और ये इंद्रिया अपने इंद्रियां विषय में आ सकती है। नहीं इंद्रिया अपने विषय में आ सकती, ये नहीं है ना, आ सकती। आ सकती। आ सकते तो नहीं जी रहता है ना लय योग साधना में। चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन, एकदम सही है। मृत्युंजय का ध्यान, भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र दृष्टि रखना है, सिर के पीछे की ओर। ठीक है, ये सब लय योग की साधना के लिए बताया गया संकेत विधि, है ना। लय योग की प्राप्ति की विधि बताई गई है, बताइए। बी ऑप्शन। मृत्युंजय विधि, ऑप्शन डी। मृत्युंजय विधि। ऑप्शन बी सर। लय योग की प्राप्ति की विधि क्या है, संकेत विधि है ना। संकेत विधि। कहा ध्यान है आप लोग का, मैं तो अभी तो बताया। तो सिर के पीछे भ्रूमध्य पर ध्यान लगाना, यानी मृत्यु का जो स्थान है वहां पर ध्यान लगाने की बात की जाती है। लय योग साधना का लाभ क्या है, मृत्यु पर विजय। मृत्यु पर विजय, बहुत बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए। लय योग, लय की विधियों में सबसे प्रभावशाली क्या है, नाद योग, धारणा, नाद ध्यानुसंधान, भ्रामरी। नादानुसंधान। नादानुसंधान। तो नाद योग कट करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसमें पहला ही ऑप्शन देगा।
तो नादानुसंधान, सी ऑप्शन। लय प्राप्ति के लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन सी, प्राण की अधोगति। पूर्व अनुभव का भूल जाना। पूर्व अनुभव का भूल जाना तो था उसमें, और ये प्राण की अधोगति नहीं है। क्या लय प्राप्ति का लक्षण नहीं है? इंद्रियों का विषय से विमुख, इंद्रियों की संसार में वापसी नहीं, प्राण की अधोगति और पूर्व अनुभव का भूल जाना। तो प्राण की अधोगति ये लय प्राप्ति का लक्षण नहीं है। इंद्रियों का विषय से विमुख हो जाना, सही बात है। इंद्रियों की संसार में वापसी नहीं होती, ये भी बात सही है। और पूर्व अनुभवों का भूल जाना, यानी सभी अनुभव क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं आदमी, मतलब संस्कार होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, और इनका कहना है रुपेंद्र जी, वो सब जिस सेंस में बात की जा रही है ना प्रकार और विधि की, वो एक ही सेंस में आएगी बात। ठीक है, आप प्रकार बोलोगे तो भी उसी मेथड से यूज काम किया जाएगा। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक एक चीज से विधि भी की जाएगी ना। विधि अलग अलग हो सकती है लेकिन उस प्रकार के हिसाब से ही रहेगा ना। ठीक है, जैसे राजयोग की विधि, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, इनकी विधि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए, यह कौन से योग का लक्षण है? चित्त न जागृत न सुषुप्त, न मूर्त न जीवित, चित्त स्थिर, अहंकार भावना नष्ट। बताइए। राजयोग। राजयोग का, बहुत बढ़िया। ये चारों आएंगे इसी में। ठीक है, इसी की बात की गई है। हठ अभ्यास के अंग का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए सर। कुछ भी शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, कहा? मुद्रा, सात्विक जी समाधि। 18 का बताइए। सी। शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, समाधि। मुद्राएं, फिर अरे कुंभक, यार, हठ फिर योग के शुद्धि क्रिया, अभ्यास का क्रम फिर कितनी बार मैंने आसन। बताया। बहुत बहुत बढ़िया शुद्धि हेमलता जी, क्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन डी। हेमलता जी। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, समाधि, यही तो है हठ योग के अंग का सही क्रम। 4 अंग बताए गए। हठ योग हठ पदिका में भी देखिए, या फिर आप लोग इधर हठ रत्नावली में देखिए, यही इसी की बात की गई है। ठीक है, पहले अध्याय में किसका वर्णन मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आएगा आपका शुद्धि क्रिया। ठीक है, लेकिन हठ योग के अंग की बात आती है तो यही आएगा। अभ्यास के अंग में है। मुद्राओं की संख्या बताइए। 10 मुद्रा। 10। चलो, मुद्रा 10। प्राणायाम की संख्या बताइए। प्राणायाम 3 9 सर। कुछ भी 9 ना। शुद्धि क्रिया की संख्या बताइए। 8। की 8, 8। और आसन की संख्या और बताइए। आसन की 84। 84, 84। इसमें से 10 मुख्य। हाँ ठीक है, चलिए। मंत्र योग का अर्थ है मन व प्राण का मिलन, प्राण और समान का मिलन, नाद और नाग और कुर्म का मिलन। ओनली ए। मन और प्राण का मिलन। मंत्र योग क्या है? मन और प्राण का मिलन। बहुत बढ़िया, ओनली ए। राजयोग क्या है? अपान की गति को नियंत्रित करना, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना, प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचना। अपान की गति को नियंत्रित करना। ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ध्यान रखना, सिंगल लाइन में क्वेश्चन नहीं है। सभी आएंगे। अपन सुषुम्ना में गति का प्रवेश नियंत्रण करना, करना, प्राण और का सुषुम्ना में प्राण ब्रह्मरंध्र में प्रवेश, पहुंचना। ए प्राण बी सी। ब्रह्मरंध्र में पहुंच। चलिए, सभी आएंगे। डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। सात्विक जी वेरी गुड, आरती जी गुड। इनमें से कौन सफलता प्राप्त कर सकता है? युवा, वृद्ध, व्याधि, दुर्बल, सभी। 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 सभी सभी।
युवा हो, वृद्ध हो, व्याधित हो, दुर्बल हो, सभी प्राप्त कर सकता है सब लोग। अष्ट सिद्धि क्रिया को क्रम में लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए। वायु नाली प्रसार्य अर्ध अंगुली भ्रामयेद, यह कौन सी क्रिया है? वायु नाले प्रसार्यत अर्धम अंगुली भ्रामयेद, ये चक्री क्रिया है सर, चक्री क्रिया है ये। वाह बहुत बढ़िया सात्विक जी, आरती जी, वेरी गुड। चक्र क्रिया के लिए तो बोला गया है। पायुनाल में क्या है? अर्ध अंगुली को घुमाना है जब तक कि पायुनाल शिथिल ना हो जाए, यानी गुदा द्वार शिथिल ना हो जाए। प्रथम उपदेश में श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है? 84 ही बताया है। 84। सही है। 86। 86 है। बताइए, वशिष्ठ संहिता में भी 84 है पहले में, है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन कर दो। सर 86 है। 86 है। हाँ सर 86। 86 वेरी गुड। 84 तो वशिष्ठ संहिता में है ना? जी सर। ध्यान दीजिए। 86 बहुत बढ़िया। 86 ठीक है, इसको गलत। नौली के प्रकार है भ्रमण नौली, बाह्य, अंतरा, वाम। बताइए, भ्रमण नौली, बाह्य, अंतरा या वाम? बाँ है और अंतरा। नौली के प्रकार भाई, बाह्य और अंतरा, ठीक है, बी और सी। बाह्य को भारी भी बोलते हैं, ठीक है, बी और सी, बहुत बढ़िया हेमलता जी, वेरी गुड। मूल व्याधि गुल्म रोगो नश्यत्यत्र महोदर मल शुद्धिर उद्दीपनम च जायते। बताइए, मूल व्याधि दूर होता है, गुल्म दूर होता है, उदर के रोग दूर होते, मल शुद्ध बस्ती। हो जाता है, और बस्ती। दीपनम जठराग्नि, तो बस्ती के लिए बोला गया है या चक्री कर्म के लिए बोला है? चक्री कर्म, ठीक है। ऐसे ध्यान रखोगे भाई आप लोग, ऐसे करोगे। त्रिदोष आदि सभी दोषों को दूर करता है। सर नौली, बताइए, ऑप्शन सी, नौली। नौली ए और सी सर। बस्ती भी आएगी ना और फिर? सी, ए भी, हाँ बस्ती भी आएगी। बस्ती और नौली। बस्ती और नौली, ठीक है, देख लेते हैं। पहले में ही बताया गया ना, बस्ती और नौली। ये तो हो गया, चक्री हो गया। नवली में क्या है? अशेष दोष, यानी इसी को त्रिदोष बोला गया है, ठीक है, नवली में। और बस्ती देख लेते हैं। बस्ती में तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। वायु बस्ती, जल बस्ती, ठीक है, त्रिदोष है। ओके, बस्ती में तो दिया गया। अशेष दोष है यहाँ पर नवली में, ध्यान रखना। इसी को ये कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, त्रिदोष में। तो उस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, है तो बस्ती हमारा मेन ऑप्शन रहेगा, ठीक है। धोती क्रिया में कपड़े का माप कितना बताया गया है? 4 अंगुल चौड़े। 4 अंगुल चौड़ा, 15 चौड़े। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन कहाँ से ध्यान दे रहे हो भाई? हट रत्नावली है, 4 अंगुल चौड़ा नहीं है है। और 4 अंगुल चौड़ा है सर, और 20 हाथ लंबे। ए और बी आएगा इसमें। ए और बी ऐसे ज्योत्सना जी, 15 हाथ लंबा तो हट सर प्रदिका में क्लास बताया में गया है। क्लास देख लेना पड़ेगा सर। नेति में सूत्र का वर्णन बताइए, नेति में सूत्र का वर्णन।
चूहे के पूंछ के समान। चूहे के पूंछ के समान। तीन वितस्ती। बी और सी, बी और सी बी दोनों और होंगे सी। सर। सर 3 54 इंच किसको बोलते हैं? नहीं सर, 54 इंच इंच क्या होता है? आएगा और चूहे के पूंछ के समान, बी और सी। तो भाई 54 इंच तो 6 वितस्ती भी तो 54 इंच होता है। 6 भी और 6 भी। ए बी सी तीनों। चलो ए बी सी तीनों। ये एक वितस्ती जो है ना अटक प्रदिका में बताया गया है, ठीक है, नीतिका सूत्र का माप तीन के लिए। वितस्ती ना सर, हाँ 3 वितस्ती ना सर बताए थे। एक 3 वितस्ती यानी 54 इंच और चूहे की तीन पूंछ के तीन समान। नहीं वितस्ती भाई, 6 वितस्ती की बात हो रही है, ठीक है, 3 वितस्ती नहीं बताया मैंने, ठीक है। ठीक है 9 सर, देख छक्का लूंगी। 54, 9 छक्का 54, देख नहीं एक, ध्यान रखना 6 वितस्ती है, ठीक है। 6 वितस्ती 54 इंच, 6 वितस्ती को बोला जाए चूहे की पोच के समान। तीन ऑप्शन आएंगे, एक वितस्ती जो है अटक प्रदिका में बताया गया, ABC। देखने की क्या बात है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। जर्तु ऊर्ध्वजात रोग किसका लाभ है? सभी। सर ये बस्ती, किसने बोला? सभी किसने बताया, बताइए। बस्ती सभी सर, किसने बस। बताया? सर मैंने बताया, गलत बताया सर। आप आप थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, आपके आंसर गलत हो रहे हैं। थोड़ा शांत हो जाइए, है ना, फिर आराम से आंसर दीजिए। तो क्या है जर्तु ऊर्ध्व रोग? सतीश जी क्या आंसर किया आपने? बी ऑप्शन, ठीक है, जी सर। बहुत बढ़िया। हेमलता जी, हेमलता जी वेरी गुड, ठीक है। तो नेति से बताया गया ना, कंधे के ऊपर के रोग, ये तो हमने अटक प्रदिका में भी पढ़ा था। चक्री कर्म के बाद किसका अभ्यास करना चाहिए? क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया गया बस्ती, बस्ती का। नौली का सर। है। आप पानी पी कर सर आइए, बस्ती ठीक का है, करना चाहिए। पानी पी लीजिए पहले ज्योत्सना जी, जोश आएगा, एनर्जी आएगी, ठीक है। बस्ती का कर्म, बस्ती बताया गया है, ठीक है। चक्री कर्म के बाद किसका अभ्यास करना चाहिए? तो बस्ती के लिए बोला गया है ना, ठीक है। बस्ती कर्म के पश्चात कितने समय तक कुछ नहीं खाना चाहिए? डी ऑप्शन 3 बताइए ज्योत्सना जी। घड़ी। 33 बी। ज्योत्सना 72 जी मिनट। 72 मिनट। घड़ी बताइए, घटी। 3 घटी। हाँ एक 3 घटी। घटी, 3 घटी, चलो बढ़िया आंसर दिया। गुड। गुरु गज करने में किसके पानी जल का उपयोग किया जाता है? नारियल, नारियल और तिल, ABC। का जल। नारियल, गुड़ गुड़ युक्त जल, और तिल युक्त जल। तिल युक्त। ABC। ABC, ABC, चलिए बहुत बड़ा ABC, वेरी गुड। अच्छा, हठरत्न के अनुसार शुद्धि क्रिया के पश्चात किसका अभ्यास करना चाहिए? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, यम नियम। आसन। शुद्धि क्रिया के अनुसार शुद्धि क्रिया के पश्चात किसका अभ्यास करना चाहिए? तो 35 का बताया गया है। ए सात्विक जी कहाँ हो आप? सत्यवती साहू जी प्राणायाम यस का सर। सर। बताइए आंसर। अष्ट कर्मों के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिलान करना है। अष्ट शुद्धि क्रिया क्या करती बताइए? संपूर्ण शरीर की शुद्धि बताइए। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। हाँ, मैंने बोल दिया तो हो गया काम। बताइए प्रणाटी जी, मेघा जी कहाँ हो आप लोग? जी। 6 चक्र। आंसर करें, हाँ 6 चक्र। प्रियंका जी, सर मैं थोड़ा सा 10 मिनट का पहुंच रही हूँ सर। प्रियंका जी बताइए। कोई नहीं रिप्लाई कीजिए। बाहर सर। हाँ ठीक है, प्रियंका जी बताइए। संपूर्ण शरीर
संपूर्ण। आभा जी बताइए। अष्ट शुद्धि क्रिया। सर संपूर्ण शरीर को सर 6 चक्र। 6 चक्र की शुद्धि होती है, ठीक है। चक्रीकरण बताइए, चक्रीकरण बताइए, ध्यान दीजिए सभी लोग, चक्रीकरण बताइए। मूलाधार चक्र सर, मूलाधार चक्र, आधार चक्र। आधार चक्र। अरे यार, मूलाधार चक्र, चक्रीकरण किसकी शुद्धि करता है? तो मूलाधार चक्र की शुद्धि करता है। बहुत बढ़िया। और वज्रोली बताइए। स्वादिष्ठान चक्र। लिंग की शुद्धि सर। लिंग की शुद्धि भाई, हाँ बढ़िया, स्वादिष्टान चक्र। बहुलीकरण बताइए। मणिपुर चक्र। मणिपुर की शुद्धि। मणिपुर चक्र, बहुत नाभिक बढ़िया। प्रदेश। धोतीकरण बताइए। चक्रों की शुद्धि। हृदय हृदय और कंठ प्रदेश, हृदय और ये कंठ भी प्रदेश। 4 ऑप्शन। हृदय व कंठ हृदय प्रदेश, प्रदेश। बहुत बढ़िया। और नीतिवत नाटक बताइए। आज्ञा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। बस्ती व भस्त्र बताइए। संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो योगेश्वर योग शास्त्र की निंदा करते हैं वह किसके समान माना जाता है? बोझ, राक्षस। दुष्ट, राक्षस, अमानुष। तो राक्षस की तरह माना जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। क्या पथ्य नहीं है? हरा साग, जो, नागफल, सोंठ। ये नागफल ऐसा कुछ नहीं। हरा साग सर। हरा साग। क्या अपत्य है? मक्खन, घी, हरा साग, साग नहीं, साग, हरा साग, सी और डी सर। सी और डी। कोद्र, हरा शाक और कोद्र। सीओडी, बहुत बढ़िया। क्या आपत्ति है? ठीक है, मिलान करना है। अशुद्धियों को जलाकर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, बताइए। हाँ ना। श्वास क्रिया से दीर्घायु की प्राप्ति दीर्घायु होती है, की आत्मा ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष होती की है, यही है ना। प्राप्ति। 3 1 2। 2 और 3 सेम है सर। 40 का 2 है शक्ति जी, 40 का 2 है, बराबर है ना। सर 2 और 3 ऑप्शन दोनों भी सेम लग रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो इसको भी लगा देंगे, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। साधक तत्व लिखे। आप किनको पता है साधक तत्व कितने हैं? बताइए। 12। 12 है। किनको याद है? किसी याद को है याद सर। नहीं है, है? बताइए फिर। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदी, स्थिरत्व, मिताहार, जनसंग, निद्रा त्याग, श्वास नियंत्रण, आसन, आलस्य त्याग और आचार्य और गुरु की कृपा। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। very good। योग में सफलता प्राप्त की जा सकती है। गुरु कृपा से। गुरु कृपा से। ऑल सभी से। योगाभ्यास से और भी। आचार्य भी आएगा, गुरु की कृपा से योगाभ्यास भी, भी योग के आएगा। अभ्यास से भी, और ईश्वर की कृपा दृष्टि से भी, सभी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है?